अपने सिर पर कुली का काम जो करते हैं, उठाते हैं, जो रेडियां उठाते हैं, उनके कंधे जवाब दे जाते हैं, लेकिन अब नहीं मेरे से होने वाला। लेकिन अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए जो लोग करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि अगर आज अब तक जाल नहीं भरा, बहुत सारे लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर आप 3 साल मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं आया, आपने सुबह प्रार्थना किया, आपने दोपहर को प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, तो भी आपने कह रहे कि आपके बैंक बैलेंस में 153 मछलियां नहीं आई हैं, आपके बैंक बैलेंस में मछलियां नहीं आई हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, और जो लोग 3 साल से विश्वासी होगा, जो 3 दिन का विश्वासी होगा और भोर के समय प्रार्थना करता होगा, मैं कह रहा हूं कि वो 3 साल वाले से पहले 3 दिन वाले के बैंक अकाउंट में 1,53,00,000 रुपया आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेहनत करना है कि यीशु की बात माननी है। कह रहे कि बहुत सारे लोग मेहनत लगे रहते हैं, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पादरी साहब मैं 15 साल दो अनॉइंटिंग ले रहे हैं, प्रभु तो मांग रहे हैं, मैं पादरी साहब इन्ना टिड कर लिया खा खा के, मेरे बाल सफेद हो गए पादरी साहब, मैं पास्टर हैगा, मैं इन्ना चिर हो गया, एक भी मुर्दा मेरे तो जिंदा नहीं होया। मैं कह रहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत HIV वाले ने तो प्रार्थना की थी, एक भी नहीं ठीक होया, आपके साथ ऐसे कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, अनॉइंटिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। आपने मेरे से ज्यादा मानता हूं मैंने उसको समझाया है, एक आदमी को नाम नहीं लूंगा, कि मैं देख रहा था तो वो बड़ी उम्र का था और मेरे पास आया और बोलता है 15 साल से मैं जो इस मैसेज के सीक्रेट को समझ गए, उनकी तरक्की होने वाली है 5 दिन के अंदर। सुन रहे हो? घुमा फिरा के समझा रहा हूं आपको। वो आदमी आया और मेरे से पूछ रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा जी, पहले उसने मेरे से गुस्से में आके पूछा, कहता जब मैं नया नया पास्टर बना, कितने लोग हैं आपके पास? मैंने कहा अभी तो कोई भी नहीं है। कह रहे क्यों, आपने सेवा स्टार्ट नहीं किया? मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, मैं लोगों के बस घर जाता हूं और लिटरेचर बांटता हूं और अपने घर आ जाता हूं। कह रहा अच्छा। मैंने कहा आपके पास कितनी कलीसिया है? मैं कितने टाइम से सेवा कर रहे हो? कहता 15 साल से। मैं कितने लोग हैं आपके चर्च में? कह रहा 15। मैंने कहा बड़ी अनॉइंटिंग है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे कर रहा था वो, और उस दिन से मुझे उसकी बात चुभी और मैंने बैठ के भोर के समय प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। 3.5 साल मैंने भोर के समय बैठ के प्रार्थना की है, 3.5 साल एक कमरे में। सुन रहे हो? छोटी बात नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मिराइकल करने स्टार्ट कर दिए। मैं बता रहा हूं कि चर्च भी नहीं था, मैं सड़क पर जिसको सुसमाचार देता था अगले दिन गवाही देते थे वो लोग, और वो बोलते थे आपका चर्च किधर है? मैंने कहा कहीं नहीं है, जब लगेगा तो बता देंगे, टेलीफोन नंबर नोट कर लिया तेरा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया और वही आदमी मुझे अब मिला। मैंने पूछा कितने साल हो गए पादरी साहब? बोलता है 35 इयर्स हो गए। कितनी आत्माएं आपके पास? कहता है 25। कहता है आप वही हो जो 10 साल पहले मिले थे? मैंने कहा यस। कह रहा आपके पास कितनी है? मैंने कहा मैं गिनता नहीं हूं, अनगिनित है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। अगर आप भोर के समय परमेश्वर की आज्ञा मानना स्टार्ट करें, भोर के समय जाल डालना स्टार्ट करें, प्रार्थना में प्रार्थना करना स्टार्ट करने, तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो प्रार्थना भोर के समय की है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे जो 3 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब 3 दिन में रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। आपके माँ बाप अगर ऐसे हैं, उनके अंदर आत्मा है प्रार्थना करने वाला भोर के समय, अगर ऐसी आत्मा आपके माँ बाप के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूं जो 3 साल से आप मांग रहे हैं 3 दिन में दिलाऊंगा अपने खुदा से आज। लेकिन आप ये फैसला करें कि मैं भोर के समय परमेश्वर अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर भोर के समय प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, मेरे बच्चों के अंदर तेरी बात मानने वाला आत्मा दे, तेरी आज्ञा मानने वाला आत्मा दे। अगर ऐसा आत्मा आपके बच्चों के अंदर काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बच्चे के कैरियर को तबाह नहीं कर सकता, याद रखना।
कोई माइका लाल आपके बिजनेस को तबाह नहीं कर सकता, कोई आपकी कलीसिया को तबाह नहीं कर सकता। यीशु मसीह का अनुग्रह आज उन लोगों के ऊपर हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है? अपने पड़ोसी को बोलो, आज से मैं यू टर्न मारूंगा। यू टर्न मारते हैं कि नहीं? गाड़ी का यू टर्न मारते हैं कि नहीं? जब रास्ता बंद हो जाता है तो गाड़ी का यू टर्न मारते हैं, डिंग 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 डिंग। अगर आप एक पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है, तो यू टर्न मारना है। कह रहा यहाँ पर पतरस को समझ में आ गया और पतरस ने यू टर्न मार लिया। आपको समझ में आया कि नहीं नहीं पापा, हाँ सुबह तो बहुत अच्छी नींद होती है। आपको समझ में आ रहा है? अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि भोर के समय, कह रहा कि मैं तेरे ऊपर से, कह रहा रात के समय शैतान तुम्हारे ऊपर धूल डालता है, लेकिन भोर के समय जब तू प्रार्थना करेगा, कहता है मेरा एक एजेंट तेरी मुलाकात मेरे साथ कराएगा और पूरी दुनिया में, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर, कह रहा तू उन दुष्ट शक्तियों को अपने वश में कर लेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं वो लोग दुष्ट शक्तियों को वश में करते हैं। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूं। जो लोग रात को प्रार्थना करते हैं, जिसको दुष्ट शक्तियां चाहिए, वो शमशान घाट पर जाया करो, 12 से 2 प्रार्थना किया करो। 12 से 2 दुष्ट शक्तियां प्रभाव डालती हैं और 2 से 4 परमेश्वर का आत्मा काम करता है यीशु मसीह के नाम में। जो तांत्रिक लोग हैं वो रात को 12 से 2 बजे तक वो तांत्रिक विद्या करते हैं, और परमेश्वर ने अय्यूब को समझाया, बोलता है 2 से 4 बैठ और कह रहा है पूरी संसार की दुष्ट शक्तियों को तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सीक्रेट समझ में आया? आप समझ में आया कि नहीं? हाँ पापा, पता नहीं मैं प्रार्थना भी कर दिया फिर भी दुष्ट आता मेरे ठीक। हाँ पापा मैं प्रार्थना कर दिया, मैंने किसी ने पीछे तो ऐसे लात मारी, मैं गिर गई स्कूटी तो गिरेगी। कितने बजे प्रार्थना कर गई थी? ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भी 8 वाली भी सुनता है, 9 वाली भी सुनता है, 10 वाली भी सुनता है, 11 वाली भी सुनता है। बोलो हालेलुया। सुनते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आप यहां से दिल्ली, अगर आप दिल्ली यहां से 8 बजे चलेंगे तो भाई साहब आप शाम के 8 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहां से आप 2 बजे चलेंगे तो आपको पूरी सड़क खाली मिलेगी दिल्ली की। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? बहुत लोग प्रार्थना करने में, जब मैं प्रभु के पास आया तो मैं प्रार्थना करता था बैठकर, तो मैं कहता था परमेश्वर मैं सब पास्टर से पीछे क्यों, मैं विश्वासियों से पीछे क्यों? मेरे साथ जो बीटीएच की ट्रेनिंग करके गए सबने पास्टर और मैं सबसे पीछे। परमेश्वर ने कहा जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। वेट अपॉन गॉड, सीख कर जाना। मैं कह रहा हूं बेशक बिजनेस पीछे चल रहा हो, आज रात आगे आने वाला है चर्च। बेशक आपका बिजनेस पीछे हो, मैं कह रहा हूं बच्चा पढ़ाई में पीछे होगा, लेकिन आपका पड़ोसी हेलो पूछने वाला है, हेलो किथे जांदा तेरा बच्चा ट्यूशन लैन? उनको आपा जाते हैं ताजपुर चर्च में ट्यूशन लैन। समझ रहे हैं कि नहीं? आप ट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन याद रखना बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने बच्चे की बात बताता हूं, 10,000 रुपया खर्च करके मैडम रखी, भाई साहब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा, 10,000 खराब। रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक उठा, 1 हफ्ता प्रार्थना किया और ट्यूशन वाली छुट्टी पर थी और मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर काम करता है। आप प्रार्थना करो, आपके बच्चे होशियार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप बच्चों को दोष देते हैं, उठ जा खोते दे पुत्र, तू ही तेरी माँ और तू खोते दे पुत्र बढ़ी जा रहे हैं। उन्होंने मारते हैं, कूटते हैं उसको बोलते हैं और खड़ा हो जा गधे जे, तेरे प्यो ने कुछ नहीं किया, तू तक कुछ कर ली बन जी। बोलती है कि नहीं उसको ऐसा? लेकिन खुद आप नहीं करते वो काम। अगर माँ बाप ये काम करें तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे को ज्यादा फल तोड़ने की जरूरत नहीं है। फल लगे लगाए, फल काट खाने वाला वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं यही अनॉइंटिंग होती है। अनॉइंटिंग का मतलब होता है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। जब अभिषेक आता है तो काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। आज आप काम कर रहे हैं,
आज आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का मतलब ही यही है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उन्हें रिजल्ट मिलता है जल्दी से यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, संसार में काम करना पड़ता है, लेकिन आप इतना काम करेंगे परमेश्वर इतना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग जो बिना प्रार्थना करे काम पर जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीष नहीं पाते। इजराइल के अंदर पुराने लोग, मैं बता रहा हूं कि अगर वो दिन में दिहाड़ी, उनके हिसाब से बता रहा हूं कि वो जब शनिवार को वो क्या करते थे, वो घास चारा जो भी था वो अपनी भैंसों को शनिवार को डालकर चले जाते थे। उनको पता है संडे को जाल डालना है, चर्च के अंदर जाना है, विश्राम दिन मनाते थे। संडे को वो कोई काम नहीं करते थे, और जो उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक जो उनको सैलरी मिलती थी, बाहर दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन जब वो सोमवार को जाते थे, परमेश्वर उनको उनके पूरे हफ्ते की सैलरी सोमवार को सबसे ज्यादा डबल देता था यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज यहाँ पर अपनी दुकान बंद कर यहाँ पर जाल डालने के लिए आए हैं, याद रखना कि सोमवार को शनिवार से ज्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका यहाँ पर आना जाल डालना है, आपका चर्च में आना जाल डालना है, आपका बाइबल पढ़ना जाल डालना है। बहुत सारे लोग कह रहे जाल डालना नहीं सीखते। एक बार लाला एक विश्वास में आ गया, और विश्वास में आने के बाद वो बार बार ये कर रहा था, कह रहा है कि उसकी पत्नी बोलती थी कि हम विश्वास में आ गए हैं और सुनार की दुकान है कि हम संडे को दुकान नहीं खोलेंगे। नहीं 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 नहीं, कहता तेरा दिमाग खराब है। कहता शैतान क्या करता है, ज्यादातर संडे के दिन ही ग्राहक आपके पास ज्यादा भेजेगा, आपके पास संडे को रिश्तेदार ज्यादा भेजेगा। उसको मालूम है कि इनका जाल कैसे फाड़ना है, इनका जाल कैसे फटे। कह रहा इनको जरूरी काम संडे के दिन याद आएगा। आपके सारे काम संडे के दिन आपको रुकावट पैदा करेगा, और आप संडे को ही आपका रिश्तेदार बीमार हो जाएगा और आप संडे को ही नहीं आएंगे। और एक संडे आप नहीं आए, अगले दिन वो आपकी आंतड़ियों में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में, आपके शरीर में बीमारियां डालना स्टार्ट करता है। उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि बाइबल बोलती है आदम और हव्वा को कह रहे कि वहां पर पवित्र आत्मा ने जब कह रहे उन्होंने पाप किया तो शराप मिला। कह रहे आदमी को शराप मिला कि तू कह रहा है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए कह रहे तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। और सांप को शराप मिला था कि तू मिट्टी को चाटेगा, इसलिए आज इंसान मिट्टी है और सांप उसको चाट सकता है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का लहू लगा रहे हैं अपने ऊपर, कह रहे हैं कि और जाल डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर यीशु मसीह का प्लस्तर आ गया है। आज आपका मकान गारे का नहीं रहा, अब शैतान आपको नहीं चाट सकता, अब कोई भाला आपके अंदर नहीं जा सकता, अब कोई बीमारी आपके अंदर नहीं जा सकती। अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाकर जाल डाल दो आज। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को शैतान चाट रहा है, तो बाइबल कह रही है, कह रहा है जाल डाल, जाल। यीशु मसीह ने कहा, समझाया चेलों को, कह रहा है जाल डालना सीख लो। कह रहा है अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, आपके दिमाग में बात आती है, आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि जाल डालना सीख लो। जब आप जाल डालते हैं प्रार्थना में, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं जीसस का लहू अपने ऊपर लगाता हूं, मैं अपनी महंगी महंगी गाड़ी पर लगाता हूं, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार पर लगाता हूं। आपने आज जाल डाल दिया है, ये बोलकर याद रखना कि यीशु के लहू से कवर कर दिया है, अब शैतान उसको देख नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि आज ऐसे लोग कह रहा है अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जाल डालते हैं। कह रहा है जब आपका बाइबल पढ़ना जाल डालना है, प्रार्थना करना जाल डालना है, तरक्की करना। कह रहा है कि अगर तरक्की करनी है तो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानना है। बाइबल कह रही है कि प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा रिच होंगे, रिच यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो रिच होने वाले आज रात। कह रहा है बाइबल बोलती है जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो गरीब रहते हैं, और जो लोग कह रहा अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना नहीं करते, आप समझ रहे हैं, कह रहा पूरा शरीर एक रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो कह रहा है कि शरीर आपका बेकार हो जाएगा, वो लोग बेड पर आ जाते हैं। आपका बिजनेस, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। आपका बिजनेस कह रहा है ये रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, प्रार्थना पर टिका हुआ है। आपके बच्चों का कैरियर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। आपकी गाड़ियां, आपके बैंक बैलेंस, आपकी नौकरियां, आपकी इच्छाएं जो आप मांग रहे हैं इस रीढ़ की हड्डी पर है, प्रार्थना पर है। कह रहा आपको प्रार्थना को मजबूत करना है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टैंड होने वाला, आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं। तैयार हैं कि नहीं? कह रहा है जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतना मिट्टी खोदते हैं।
जितना, एक औरत आई और वो बोल रही थी पापा मैं जितना प्रार्थना करती हूँ उतना मैं नीचे चली जाती हूँ, उतने मेरे काम डाउन हो जाते हैं। मैंने कहा तुझे नहीं पता, अंबानी ने जब अपना मकान बनाया था, अपनी बिल्डिंगें बनवाई थी उसने, उसकी बिल्डिंग पता नहीं 25, 26, 27, 28 कितनी है, ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उसने सबसे पहले नीचे खोदना स्टार्ट किया। आप जितना नीचे खोदेंगे, जितना नीचे खोदेंगे उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जितना नीचे खोदेंगे, याद रखना, उतना नीचे से डायमंड आपको मिलने वाला है। बाइबल बोलती है डायमंड हमेशा धरती के नीचे से मिलता है, मिलता है कि नहीं? तो कह रहा है कि आप धरती पर रहते हैं कि नहीं? जितना कोई आपको नीचे गिराएगा, आप डायमंड बनकर बाहर निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप डायमंड है, डायमंड। आपको कोई गिरा रहा है, आपका ख्याल गिरा रहा है, हो सकता है आपका ख्याल गिरा रहा है, हो सकता है आपका पड़ोसी गिरा रहा है, हो सकता है आपके विचार गिरा रहे हैं, हो सकता है आपके घर के लोग आपको गिरा रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रार्थना करना भोर के समय उठकर सीख लिए, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर कहने वाला है ए मेरा डायमंड बारा, और वो पूरी दुनिया को दिखाने वाला है, शाइन मारने वाले हैं। थोड़े दिन में आप, थोड़े दिन में आपकी गवाही आने वाली, आपके बच्चों का कैरियर बनने वाला है। मैं कह रहा हूं जो लोग भोर के समय प्रार्थना करना सीख रहे हैं, अगर ऐसी आत्मा आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, जल्दी से निकालें 32:6 और देखो उसके अंदर क्या लिखा। कह रहा याकूब क्या कर रहा था यहाँ पर, 32:26 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे, जोर से पढ़। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ कह रहा है कि एक स्वर्गदूत आया याकूब के पास और उस समय उसकी प्रार्थना सुन रहा था भोर के समय, लेकिन उसी समय जब वो जाने लगा तो वो बोल रहा था, कह रहा है कि मुझे जाने दे, कह रहा है भोर होने वाला है। याकूब उसकी टांग पकड़कर बैठा है और प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा आज। लेकिन उस समय वो स्वर्गदूत क्या कह रहा था? स्वर्गदूत कह रहा था मुझे जाने दे, भोर होने वाला है, भोर। क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम है कि भोर के समय उसको परमेश्वर ने भेजा है एक ना एक के घर पर आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो घर पर आशीष देने के लिए निकला है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये सीक्रेट निकला, उसने कहा मुझे भोर के समय जाने दे, करे। लेकिन उसी समय याकूब ने समझ लिया और टांग पकड़ लिया, बोलता अरे कहां जाने दे, करे कहां जाने दे, करे अरे मुझे पता है, करे कि भोर के समय तू आशीष देता है लोगों को, करे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, करा नहीं जाने दूंगा। वो और तेज तेज गिड़गिड़ाने लगा और तेज तेज प्रार्थना करने लगा। लेकिन यहाँ पर लोग 1 घंटा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, लेकिन घंटा प्रार्थना करते और बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब ने जब सुना कि ये भोर होने वाला है और भोर होने वाला है, कह रहा परमेश्वर आशीष देता है भोर के समय, और उसी समय उसने उसकी टांगों को पकड़ा और बोलता है, कह रहा कि मत जा, लेकिन उसी समय कह रहा मुझे आशीष दे। और वो पूछता है इसके 27 में, बोलता है बोल तेरा नाम क्या है? कह रहा मेरा नाम याकूब है। कह रहा तेरा नाम आज से इज़राइल होगा, इज़राइल। कह रहा क्योंकि तूने प्रार्थना करके कह रहा मेरे मन को जीत लिया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि नहीं? कह रहा कि आज अगर आपको समझ में आ रहा है, जितने लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है। कह रहा कि याकूब का नाम फेमस कब किया? कह रहा जब उसने भोर के समय प्रार्थना किया। अगर आज एक माँ बाप इस बात को अपने अंदर ठान ले, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा है वो भोर के समय, तो परमेश्वर आपके बच्चों को फेमस करके जाएगा हजरत यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को फेमस करके जाएगा हजरत यीशु के नाम में। वो पूछने वाला है, वो पूछ रहा है। अगर परमेश्वर याकूब से पूछ सकता है, तो यहाँ पर बैठा है एक व्यक्ति को ऐसा जो ये फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं आज रात ये फैसला लेता हूँ कि परमेश्वर कि मैं आज से भोर के समय अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर कल सुबह मेरे से पूछने वाला है, प्रॉफिट मुझे बता उसका नाम क्या है, उसके लिए प्रोफेसी कर, मैं उसको फेमस करूंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे समय में प्रार्थना करके आते हैं और यहाँ पर आशीष पाते हैं। बाइबल बोलती है ऐसे समय में प्रार्थना करना, कह रहा जब की बड़ी जल की बड़ी बाढ़ जब तेरे पास आए, कोई दुख आए, कोई संकट आए, कोई बीमारी आए,
कह रहे तेरे पास नहीं पहुंचेगी, कह रहा क्योंकि पवित्र आत्मा तेरी हेल्प करने के लिए डिवाइन हेल्पर तेरे पास भेजेगा आज रात। अगर आज आप किसी निराशा में या किसी कोमा में या टेंशन में, बीमारी में हो, लेकिन अपना टाइम आप खराब कर रहे हो, लेकिन वो कह रहा है निराश होकर आप बैठे हो और वो कह रहे हो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है एक बार और जाल डाल मेरे कहने से, एक बार और पतरस जाल डाल, एक बार और प्रार्थना कर, एक बार और चर्च में आ। कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपका जाल देख लिया, अगर आपके सुबह उठने का स्टाइल देख लिया, आपकी आज्ञा मानने का स्टाइल देख लिया, अगर आज्ञा मानने वाली आत्मा आपके अंदर आ गई, प्रार्थना करने वाली आत्मा परमेश्वर ने आज आपके अंदर देख ली, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से फौरन से फोन आने वाले आपके बच्चों को। मैं कह रहा हूं एक कॉल तो फौरन से आएगी। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं 21 दिन के अंदर एक कॉल आएगी, इटली से, जर्मनी से, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कि मेरे को इनके बच्चे चाहिए, इनके अंदर। क्योंकि यूसुफ कह रहा जब प्रार्थना कर रहा था, पोतीफर के खेत में काम कर रहा था, तो उसी समय फिरौन को जब पता लगता है, कह रहा है कि इसके अंदर बुद्धि वाला आत्मा रहता है, और उसने उसी समय कहा, कह रहा क्या ऐसी आत्मा इस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो, कह रहा कि वो मुझे मिल सकता है। और उस समय में परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, फेमस कर दिया यूसुफ को एक रात में। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस एक रात में फेमस हो जाए, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज प्रार्थना करने वाली आत्मा मेरे बच्चों के अंदर दे, आज आज्ञा मानने वाली आत्मा मेरे बच्चों के अंदर दे। अगर ये आत्मा आज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है चर्च, कोई माइकल लाल आपको फेमस होने से नहीं रोक सकता। जितने आमीन बोल रहे हैं आज रात फेमस हो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने आमीन बोल रहे हैं आज रात फेमस हो रहे हैं। आपका जाल भरने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपका जाल भरने वाला है चर्च। कितने लोगों का जाल भर गया आज? कितने लोग चाहते हैं उनका जाल भर जाए? बोलो हालेलुया। आइए हम पढ़ते फिर से, कह रहे जाल भरा। हम देखते योना इसी के चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ फिर से पढ़े 21 के 6 को। उसने उससे कहा, हाँ नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा करा कि जब वो जाल खींच रहे थे, तो उस समय में करे पतरस से वो जाल नहीं खींच रहा था, और उसने हेल्प मांगा और करे के एक्शन कर रहा था। एक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को करे के आज जिनका जाल फट गया है, कितने लोगों का जाल फट गया है? कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, उनका जाल फटा हुआ है। आप समझ रहे हैं? उनका बिजनेस रुका हुआ है, उनके बच्चे तरक्की करने से रुके हुए हैं। अगर आज आपका बच्चा प्रार्थना नहीं करता, माँ बाप प्रार्थना करना सीखो। माँ बाप नहीं करते, बच्चे प्रार्थना करना सीखो। मैं कह रहा हूं कि जो जाल फटे हुए हैं, जो बिजनेस फटा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आज वो जाल भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दाहिनी और जाल डाल, और वो जाल जब डाल रहा था, मैं कह रहा हूं कि उसने जाल डाला, लेकिन जाल जो है बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो आपका एक्शन भी देखती है। जाल जब डालते हैं क्या करना पड़ता है? जाल डालते एक्शन करना पड़ता है कि नहीं चर्च? जरा लड़के मैं बताता हूं एक्शन कैसे करते हैं। कितने लोगों को पता है कि जाल कैसे खींचते हैं? कैसे खींचते हैं जाल? अभी ये जाल खींच के दिखाएगा। अभी देखो ये लड़का निराश है, ये लड़का निराश है। कितने लोगों ने पतंग उड़ानी सीखी है? पतंग दिखानो कैसे उड़ाते हैं, उड़ा। ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, सब अपनी पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाओ सब अपनी। सुन रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। आप उड़ा रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब आप उड़ा रहे होते हैं, बड़े स्माइल दे रहे होते हैं। जब बच्चा कोठे पर होता है, कभी उसको उड़ाते हुए देखा आपने, वो बड़ी स्माइल दे रहा, कह रहा है पतंग उड़ रही है कि नहीं? लेकिन एक शैतानी पतंग आती है बीच में, थोड़ी देर बाद किसी और के कोठे से आती है, और वो कोठे से आती है और पेचे लड़ जाते नहीं पेचे, टैंक उड़ा, ये पतंग है और यहाँ पेचे लड़ रहे हैं, और आइबो होगी कि नहीं? पतंग कटगी कि नहीं? पर ये नहीं पता शैतान की, ओए कहां जा रहा है? शैतान की कटी की आपकी कटी है। लेकिन बहुत बार आपकी पतंग कट जाती है जब आप उड़ा रहे होते हैं, है ना? एक बार मैं ऐसे छत पे चढ़ा हुआ था और मैं पतंग उड़ा रहा था, मुझे उड़ानी नहीं आती, नहीं मैंने सीखी थी। जब मैं छोटा सा था तो मैं पतंग उड़ा रहा था, और मैंने कहा ऐसी जगह उड़ाता हूं जहां कोई ना हो, और बस मैं ऐसे कर रहा था। पता नहीं भाई साहब कितनी दूर से पतंग आई और
करके पीछे करके काट गई। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा ये क्या, मेरी पतंग काट दी। और मैं निराश हो गया, क्योंकि उस समय 25 पैसे की पतंग बहुत प्यारी होती बच्चों को। निराश हो गया। मैंने कहा यार मेरी पतंग आई वो होगी। और मैंने मम्मी से, आपको बता रहा हूं कि पतंग मांगी, लेकिन मम्मी ने 2 चांटे लगाई, ये ले। लेकिन वो आपको बता रहा हूं शौक बड़ा गंदा होता है। फिर आई बो करने के लिए कोठे पे चला गया, फिर मैंने उड़ाई, फिर वो आया और फिर काट दिया उसने, और फिर मैं निराश हो गया। आज ऐसा ही लोगों का जीवन है। मैं बता रहा हूं कि आज एक ड्रीम्स जब आप दिमाग में लड़ाते हैं और शैतान उसको आईबो कर देता है, आप कार लेना सोचते हैं, कोई आपकी शैतान आपके बीच में आता है आपके विचारों में, और इसी समय उसको प्रॉब्लम्स डाल देता है। आप हो सकता है आज आपने कोई सपना लिया हो सकता है आपने कुछ बनने का सोचा हो, लेकिन आपका जाल फाड़ दिया हो शैतान ने। लेकिन याद रखना, जो लोग भोर के समय उठ रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, विश्वास की बातें करना सीख रहे हैं, आज्ञा मानना सीख रहे हैं, कह रहा ये आत्मा आपको ऐसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली आत्मा दे दे, विश्वास करने वाली आत्मा दे दे, प्रार्थना करने वाली भोर के समय कह रहे उठने वाली आत्मा मुझे दे दे परमेश्वर। कह रहे अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर कह रहे आपको पहले नंबर पर लेकर जाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।